हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक है वाई 90% ट्रेडर फेल। सो 90% ट्रेडर फेल जो होते हैं मार्केट में, ठीक है, तो क्या ये मेरे कहने से या आपके कहने से हो जाएगा क्या? नहीं, ये सेबी का डेटा है। ठीक है, सेबी का 2022 से लेकर 2024 तक का ये जो डेटा है वो बता रहा है कि 90% ट्रेडर फेल होते हैं। ठीक है, क्यों फेल होते हैं तो उसका भी हम रीज़न देखेंगे एंड उसका क्या सक्सेस, मतलब आप कैसे कर सकते हो, ये जो फेलर्स है उसमें से कैसे बाहर आप निकाल सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो भी थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, बट जो आपको लर्निंग मिलेगी वो एकदम क्वालिटी लर्निंग मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल नोट एंड पेन पेपर लेके बैठना है। ठीक है, एंड पूरा जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है, ताकि वो जो गलती लोग 90% लोग कर रहे हैं वो आप ना करो। ठीक है, एंड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कि यहाँ ये इस वीडियो में उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो वही डेटा है जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में आके। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेबी का रिपोर्ट जो आपकी आंखें ओपन कर सकती है। क्या रिपोर्ट है? 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने फिनेंशियल ईयर 2022-24 में लॉस किया है। ठीक है, कितना लॉस किया है? तो एवरेज लॉस पर ट्रेडर 2 लाख का है। तो ये छोटी बात नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल ट्रेडर है वो लॉस मेकिंग ही है ऑलमोस्ट। उसमें भी टॉप 3.5 ट्रेडर का जो एवरेज लॉस है वो 28 लैक्स है। अभी सिंपल सोचो कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 93% ट्रेडर ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी लॉस में है। उसमें भी एवरेज लॉस तो 2 लाख का है, बट उसमें भी 3.5% ट्रेडर ऐसे है जिसका एवरेज लॉस मतलब पर हेड 28 लाख है। ये तो बहुत बड़ा हो गया। मतलब जो शायद यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम के रील्स में जो लोग आपको हज़ारों का लाखों का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, वो हो सकता है शायद एक आध दो बार आ गया होगा। बाकी अल्टीमेटली वो जो बड़ी बड़ी पोजीशन लेकर ट्रेड्स कर रहे हैं, वो जो इंडिविजुअल, वो अल्टीमेटली लॉस मेकिंग ट्रेडर ही है, ये डेटा बोल रहा है। ठीक है, सिर्फ 1% ट्रेडर जो है वो जिसने 1 लाख प्लस प्रॉफिट कमाया है आफ्टर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अगर मैं डिडक्ट कर दूँ तो नेट प्रॉफिट जो उसका है वो 1 लाख के प्लस जाने वाले ट्रेडर। ठीक है, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर सिर्फ 1% है। मतलब ये रेशियो बहुत 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 ही कम है। एवरेज ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है जो यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो आफ्टर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बट वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना है तो उसका भी यहाँ पे लिखा है कि एवरेज ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है पर ट्रेडर के हिसाब से 2024 का डेटा में 26,000। मतलब एक ट्रेडर ने पूरे साल में जितने भी मतलब बाई एंड सेलिंग का जो भी ट्रांजेक्शन किया उसका जो भी ब्रोकरेज एंड टैक्स जो भी आ रहा है वो अप्रोक्स एवरेज 26,000 जितना पर हेड आ रहा है। ठीक है, सो क्या सिर्फ इंडिविजुअली हार रहे हैं? तो प्रॉफिट कौन कर रहा है वो भी देख लेते हैं। भाई प्रोप्राइटरी फर्म जिसका प्रॉफिट 33,000 करोड़ है, एफ का प्रॉफिट 28,000 करोड़। अब सोच लो कि मतलब हमारा इंडिविजुअल का प्रॉफिट ऑलमोस्ट कौन लेकर जा रहा है? प्रोप्राइटरी जो फर्म्स है या एफ या एफ जो भी है वो लेके जा रहे हैं। तो अपना इंडिविजुअल का क्या है? तो इंडिविजुअल क्या कर रहा है? लॉस कर रहे हैं। कितना लॉस? 61,000 करोड़। इसने 33,000 करोड़ का प्रॉफिट किया और इसने 28,000 का प्रॉफिट किया, तो उसका लॉस किसने झेला? इंडिविजुअल ने। कितना? 61,000 करोड़। ठीक है, सो ये 61,000 भी जो लॉस किया है उसमें भी 43% ट्रेडर ऐसे हैं जिसकी उम्र 30 ईयर्स के अंदर में है। मतलब 30 साल के अंदर की एज वाले ट्रेडर्स हैं जो 43% ट्रेडर जिसने लॉस किया है। फिर 72% ट्रेडर ऐसे हैं जो बी टायर सिटीज़ है, यानी कि टॉप 30 जो सिटीज़ है उसमें भी नहीं है, बी टायर सिटीज़ से है। ठीक है, और 75% ट्रेडर की एनुअल इनकम जो है वो लेस देन 5 लाख है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग कौन लॉस कर रहा है? 61,000 करोड़ जो लॉस किया वो उसकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? तो भाई जिसकी एज 30 ईयर से कम है, जो बी टायर सिटी से बिलोंग्स करते हैं एंड जिसकी एनुअल इनकम लेस देन 5 लाख है। ठीक है, सो वो लोग क्यों लॉस कर रहे हैं? तो भाई एक तो उनका क्या है, नॉलेज कम है। यहाँ पे नॉलेज बहुत ही कम है उनका। कुछ नहीं, यूट्यूब पे 4-5 वीडियो देख लिया या फिर कुछ इंस्टाग्राम की रील्स देख लिया, वहाँ से एक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आके सीधा अपना जो भी मेहनत वाला इनकम है उसको सीधा दाव पे लगा देते हैं। ना उसमें कोई रिस्क मैनेजमेंट होता है, ना कोई पोजीशन साइजिंग होता है, ना इसमें क्लियर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होता है। बस जो 4-5 वीडियोस देख लिए उसको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग आ गया। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं।
नॉलेज कम है और एक्सपोजर ज़्यादा है। मान लो कि शायद 5-10 साल में उसने जो भी जॉब करके जो भी कमाया होगा, ठीक है, जो भी उनके पास 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख होगा, जो बहुत ही छोटी अमाउंट है मार्केट के अंदर में, वो आके सीधा वो अमाउंट लगा देगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कई बार प्रॉफिट हो जाएगा तो उनको लगेगा हाँ 50,000 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बट जब लॉस होता है तो पूरा उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहता है उनका? हैवी लॉस। तो इसीलिए इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा हार रहे हैं, ठीक है। सो वाई 90% ट्रेडर फेल, उसको हम थोड़ा और पॉइंट वैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं, जिसका पहला पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन। भाई मैंने जैसे बोला अभी कि कुछ ट्रेडर्स को फॉलो कर लेते हैं, कुछ भी रैंडम थोड़ा बहुत उनको फॉलो कर लिया, उनको लगता है कि अच्छा उसको इसका ऐसा ट्रेड करने का स्टाइल है, वैसा है, हम भी कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कि वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कई बार तो बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं अच्छा मैं तो CA हूँ, मैं तो MBA हूँ, मैं तो मुझे बहुत कुछ आता है, तो कहीं ना कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। बट ये उनको ये नहीं पता कि ये मार्केट है, यहाँ पे आपकी डिग्री काम नहीं आएगी। ये पूरा जो गेम चलता है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई समझना पड़ेगा, फिर आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, ठीक है। अगर पढ़े लिखने होने से ज़्यादा अगर स्टॉक मार्केट में आप कमा लेते हैं तो आज सब लोग आज CA MBA किया होता, ठीक है। बट फिर भी लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, 18, 19, 20 साल में आते हैं, जिसका इतना समझ नहीं होता रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर या ट्रेडिंग को लेके। बट कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते हैं, पूरा अपना कैपिटल लगा देंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, वो पूरा कैपिटल क्यों लगाते हैं? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, लैक ऑफ एजुकेशन से। तो उसकी वजह से उनको लगता है कि मैं सब कर लूँगा, एटीट्यूड विदाउट लर्निंग, मैं सब कर लूँगा, भाई मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूँ, है ना, मैं तो बहुत चालाक हूँ, मेरे जैसे चालाक कोई नहीं, मेरे जैसे ब्रिलियंट कोई नहीं, ऐसा लगता है। तो मार्केट में भाई ऐसी चालाकी और ब्रिलियंस काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये इसका रीजन्स है, जो 90% ट्रेडर फेल होते हैं ना, ये इसका रीजन्स है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या आता है, मैं सब कर लूँगा काइंड ऑफ ऐसा एटीट्यूड। दूसरा बेसिक ऑफ रिस्क, प्राइस एक्शंस, डेरिवेटिव्स की ही नहीं पता उनको, क्या प्राइस एक्शंस है, डेरिवेटिव एक्चुअल में कैसे काम करता है वही इनको पता नहीं है। थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया बस, उनको लगता है बहुत कुछ आ गया, बट नहीं होगा ऐसा, ठीक है। डेरिवेटिव्स, जब मैं पढ़ा रहा हूँ डेरिवेटिव्स, उसको बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ही क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसको ऐसा लगता है सर बहुत लंबा लंबा खींचते हैं, बट एक्चुअल में उनको ये नहीं पता कि मैं डेरिवेटिव कितना डीपली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर वो डेरिवेटिव का आपको एक्चुअल में कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आएगा आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, कैसे ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड लेना है, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। क्योंकि डेरिवेटिव ऐसी प्रोडक्ट है ना डियर, कि वो अगर एक बार समझ में आ गया ना तो आप उसका एंजॉय कर पाओगे। बट अगर नहीं समझ में आया और कुछ भी कॉल पुट ऐसे ही बाई सेल करते रहे तो पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। एंड इसीलिए लोग 90% ट्रेडर फेल होते हैं। चार्ट देख के बैटिंग करते हैं, एनालाइज नहीं। लोग क्या करते हैं, सुबह 9 बज जाते हैं, चार्ट के ऊपर बैठ जाते हैं, सीधा ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, लॉस होता है। क्यों लॉस? एनालाइज तो किया नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली सबको पता है कि अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल पे बाई करना होता तो सब लोग कर लेते, एक बड़ी रेड कैंडल पे सेल करना होता सब लोग कर लेते, एंड एक्चुअल में लोग आज वही कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी ये करने के बाद अल्टीमेटली हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों? एनालाइज नहीं करते, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते क्या है क्या नहीं है मार्केट में, तो समझना पड़ेगा। दूसरा रीज़न क्या है, ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट में आते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उनको लगता है पूरे दिन में बैठ के 5-10 ट्रेड मार लेंगे और प्रॉफिट कर लेंगे, या फिर अगर लॉस हुआ तो बड़ा पोजीशन साइजिंग लेके ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा, ये मेरा जो भी लॉस है वो रिकवर कर लूँगा। बट ये गेम ऐसा नहीं है दोस्तों, समझ लो आप बात को। ओवर ट्रेडिंग कैसा होता है, रिवेंज ट्रेडिंग कैसा होता है, हर मुंह पे ट्रेड, बिना सेटअप के एंट्री। ऐसा लगता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक अच्छा 2-3 ग्रीन कैंडल बन गई तो लोग क्या सोच रहे थे, अब तो ऊपर ही जाएगा, लोग एंट्री मार देते हैं। या फिर कोई भी मूविंग एवरेज पकड़ लो या कोई भी RSI पकड़ लो, कुछ भी रैंडमली इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे। उनको लगता है कि अगर ये मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया तो वहाँ पे एंट्री कर लेनी है, अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस होगा। उनको लगता है कि RSI, अच्छा RSI यहाँ पे अभी 30 के पास आ गया है, अभी यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है तो ओवरसोल हो गया था, अभी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, हम बाय कर लेते हैं, फिर वहाँ स्टॉप लॉस हो जाता है। भाई ऐसे रैंडमली ट्रेड नहीं होता है, प्रॉपर बैक टेस्टिंग करना होता है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना होता है, इसके बाद ही ट्रेडिंग में आके ट्रेडिंग करना, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन हर मुँह पे ट्रेड नहीं करना होता है, एक स्पेसिफिक आपका एक सेटअप होता है, वहाँ पे ट्रेड करना होता है। लॉस के बाद रिकवर करने निकलते हैं, जो मैंने अभी बोला, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं लोग।
ट्रेड ज़्यादा, क्वालिटी कम, कॉस्ट एंड लॉस हाई। इसका मतलब क्या है? ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी कम होती है। सो अल्टीमेटली होता क्या है, 5 ट्रेड कर लिया, 5 एक ट्रेड में मान लो 500 रुपये का प्रॉफिट कर दिया, दूसरे में 2000 का लॉस कर दिया, तीसरे में फिर से 600-700 का प्रॉफिट कर लिया, चौथे में फिर से वैसे ही सिचुएशन। अल्टीमेटली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएंगे और ओवरऑल तो लॉस में ही जाएंगे। और दूसरा कि जो कॉस्ट होता है, जो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, वो बढ़ जाता है। तो जो बचा कुचा था, जो बाकी एक आध दो ट्रेड शायद प्रॉफिट करके दिया था, तो वो शायद ब्रोकरेज एंड टैक्स में निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली हैवीली लॉस में हो जाएगा। तो वो ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग से ये दिक्कत आती है। लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्सन है ये, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर पूरा दिन भी बात करने का काम है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो ठीक है, लोगों को लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो गया। भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप 5,000 या 10,000 से काम करते हैं वो, एंड जब आप वही कैपिटल 1 लाख या 2 लाख में काम करते हैं वो, एंड वही कैपिटल जब 1 करोड़ 2 करोड़ में काम करते हैं, या 10 करोड़ में या 50 करोड़ में काम करते हैं वो, वहाँ पे हर एक जगह पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही डिफरेंट काम करता है। हर जगह पे रिस्क मैनेजमेंट का काम करने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, सो लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट्स क्या है कि सब कुछ एक ट्रेड में डाल देते हैं। वही होता है ना, 2-3 लॉस हो गए, फिर क्या होता है, चलो यहाँ पे मेरा लॉस कितना होता है, 5,000 का लॉस हो गया, मान लो 5 ट्रेड में 5,000 का लॉस हो गया। फिर बचा कुछ मान लो मेरे पास 40,000 है। ठीक है, तो हर एक ट्रेड में अभी तक क्या किया था कि 10,000 लगाया था, और कुछ मान लो वहाँ पे रिस्क भी क्या था, छोटा छोटा 1,000 लॉस का हो गया, तो टोटल 5,000 लॉस हो गए। चलो ठीक है, पर अभी ये क्या करेंगे, जो 40,000 बचा रहा अपने पास सीधा लगाने का पूरा, अल्टीमेटली क्या होगा, 10-15,000 का पूरा लॉस हो जाएगा, बड़ा लॉस हो जाएगा। तो एक ही मतलब ट्रेड में सब पूरा कैपिटल लगा देना। सो लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस नहीं लगाना, स्टॉप लॉस से डरना, कहीं ना मेरा स्टॉप लॉस लगना चाहिए, इसे क्या कर लेना, स्टॉप लॉस बड़ा लगा देना। तो वो होप जहाँ पे होती है ना, तो वहाँ पे अल्टीमेटली बड़ा लॉस हो जाता है। सो लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 1-2 लॉस से पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। वही होता है ना कि अगर एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल लगा दोगे, उसमें भी स्टॉप लॉस बड़ा रखोगे, या फिर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे, अल्टीमेटली होगा क्या, पूरा कैपिटल ही ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 4th पॉइंट, नो एज नो सिस्टम। किसी भी प्रकार की एज नहीं है। एज क्या होता है, एज एक उनको समझ में आएगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहा है, बट वो ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बट जो एकदम बिगिनिंग है उसको एज के बारे में समझ में नहीं आएगा। उसको इन शॉर्ट इतना समझ में मैं आपको समझा रहा हूँ कि नो सिस्टम, किसी भी प्रकार का आपका खुद का सिस्टम ही नहीं है। आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, कहाँ पे ट्रेडिंग करना है, क्या समझ के ट्रेड करना है, कुछ भी नहीं। जो समझ में आया, जो आपको ऐसा लग रहा है चैट के ऊपर, वो अपने हिसाब से समझ लिया और कर लिया। तो ऐसा रैंडम कोई भी एनालिसिस कर लेना, और या रैंडम किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग कर लेना, तो वो आपका सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर आप कितना भी ऐसा लगता है कि आप मैं टैक्टिकल फॉलो कर रहा हूँ या कितना भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो आपका सिस्टम नहीं है। सिस्टम वो होता है जो आप एवरी डे एक ही सिस्टम एवरी डे फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका सिस्टम होता है। ठीक है, किसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं अदर का सेटअप, टेलीग्राम देख के या यूट्यूब देख के। इसका मतलब क्या हुआ, कोई किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना गलत नहीं है, बट उस ट्रेडर को कॉपी करना, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि किसी को कॉपी मत करो, खुद का सिस्टम बनाओ, खुद का रूल्स बनाओ, खुद का सेटअप बनाओ, उसी सेटअप के ऊपर खुद काम करो। ठीक है, आप किसी से आपने सीखा वो अच्छी बात है, बट वो सीखने के बाद भी खुद वो सिस्टम के ऊपर एक बार फिर से आप काम करके देखो, उसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग करके देखो, या उसका ऊपर फॉरवर्ड टेस्टिंग करके देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा। सीधा रियल ट्रेडिंग मत करो। तो कोई सिस्टम ही नहीं है उनका, सिर्फ लोग टेलीग्राम या यूट्यूब पे देख के कॉपी करते हैं। अपना स्टाइल ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है, प्रोसेस ही फॉलो नहीं करना है, बस रैंडम ट्रेडिंग करनी है। रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आएगा, कन्फ्यूजन होगा और इनकन्सिस्टेंसी होगा, क्योंकि खुद का सिस्टम ही नहीं होगा। आपको क्या करना है, एवरीडे कुछ ना कुछ नया चेंजेस करते रहोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, अल्टीमेटली होगा क्या, कन्फ्यूजन होगा। फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर अल्टीमेटली जब एक आध दो प्रॉफिट होगा और उसके बाद 4-5 लॉस हो जाएगा, अल्टीमेटली होगा क्या, वहाँ पे फियर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। अल्टीमेटली जो आप कंसिस्टेंट शायद एक दिन के 1-2 ट्रेड्स भी कर रहे थे, वो भी इसमें भी फिर आपको फियर आएगा कि भाई ट्रेड करो भी या ना करो। ठीक है, वहाँ पे फिर इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपका खराब ही रहेगा। 5th पॉइंट है लिवरेज स्किल्स। ठीक है, 5x 10x लिवरेज FNO में समझ लो कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, एक राउंड नंबर में पकड़ के चल रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है आपके पास, तो एक सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा वर्ड्स गंदा है बट बहुत ही क्लियर बोल रहा हूँ, आपकी औकात ही है 1 लाख के अंदर में ट्रेड करने की, या 1 लाख के कैपिटल के ऊपर रिस्क लेने की, क्योंकि आपके पास 1 लाख ही है ना, आपके पास 1 ही लाख है, और 1 लाख पे आप कितना रिस्क ले सकते हो। ठीक है,
1000, 2000 या 3000, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। 3000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगर 2% भी पकड़ के चलो तो 2000 होता है। तो 1 लाख पे 2000 भी मतलब अगर आपके लॉस हो जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको चुभेगा, ठीक है। उसमें भी आप 5x 10x लीवरेज ले लोगे, यानी कि 1 लाख का कैपिटल पे अगर आपको लॉस होता है तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 1% लॉस होता है तो 1000 रुपये होता है। बट वहाँ पे आप अगर 10x लीवरेज ले लेते हो, यानी कि 1 लाख आपका 10 लाख के हिसाब से काम करेगा। फिर अगर 10 लाख पे 1% में गया तो कितना हुआ फिर 10,000। अभी आपके पास तो 1 लाख ही है, आपने लीवरेज लिया 10x, यानी कि 10 लाख के ऊपर आपको पोजीशन ट्रेड तो मिल रहा है, पोजीशन तो ले रहा है। चलो वो प्रॉफिट भी होता है तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर वहाँ पे लॉस हो गया तो जो ट्रेडिंग इन द जोन वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी बोला था कि ये प्रोबेबिलिटी गेम है, बट वो प्रोबेबिलिटी में हम थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। बट उसमें भी एक प्रोबेबिलिटी होती है लॉस होने की। तो यहाँ पे अगर वो एक 50% पकड़ के चल को लॉस हो रहा है, तो अगर वो लॉस होता है तो यहाँ पे 10,000 का लॉस होता है। तो अगर 1 लाख के कैपिटल में 10,000 का लॉस होना, मतलब समझ लो कि 10% आपका कैपिटल गया ख़त्म। फिर क्या होगा अल्टीमेटली, फियर ही होगा ना। तो लीवरेज आपको कैसे यूज़ करना है वो आपको पता नहीं है, कब यूज़ करना वो भी पता नहीं है। स्मॉल मूव भी कैपिटल ब्लो कर देता है। मैंने बोला ना, कैपिटल 1 लाख होना और उसी कैपिटल में 10,000 का लॉस कर देना, तो बहुत बड़ी बात हो गई। 10% सीधा खत्म एक ही ट्रेड में। रिस्क रिवर्ड मैनेज नहीं होता लीवरेज में, वो तो बॉडी मैंने जैसा अभी जस्ट बताया, किसी भी प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। अगर आपके पास 1 लाख है, आपकी औकात है 1 लाख के ऊपर ट्रेड करने की है, 1 लाख की आपकी औकात है जिसमें आप लॉस लेने की औकात आपकी 1000 है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सीधा 10,000 का लॉस ले लोगे तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा, रिस्क टू रिवर्ड मैनेज ही नहीं होगा, है ना, ऑब्वियस है। एंड अगर कहीं ना कहीं अगर शायद प्रॉफिट चला भी गया होगा ऊपर, तो अगर 10,000 का प्रॉफिट भी आपको दिखेगा ना 1 लाख के कैपिटल में, तो भी आप वहाँ पे एग्जिट कर दोगे। एंड नेक्स्ट ट्रेड फिर से वही 1 लाख के ऊपर लोगे, वहाँ पे क्या होगा, अगर 10-20 हज़ार का लॉस हो जाएगा, आपकी धड़कनी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली क्या करोगे, पोजीशन को कट कर दोगे एंड स्टॉप लॉस तक वेट भी नहीं करोगे, उसके पहले ही कट कर दोगे। अल्टीमेटली होगा क्या, रिस्क रिवर्ड या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा। 6 पॉइंट क्या है, इमोशनल डिसीजन, फियर, ग्रीड, फोमो, होप, जो मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग इन द जोन आगे वाला जो वीडियो उसमें ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से समझाया, ठीक है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, ट्रेडिंग इन द जोन पार्ट 1 पार्ट 2, वो एक बार जाके देख लेना, ताकि फियर, ग्रीड एंड फोमो कैसे काम करता है वो आपको समझ में आएगा। तो लोग 90% जो ट्रेडर फेल्स होते हैं उसमें इमोशन का भी बहुत बड़ा रोल है। फियर आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, फोमो आ जाता है, ठीक है। ग्रीन कैनल की देख के बाय कर देते हैं, रेड कैनल देख के सेल कर देते हैं, जो भी जस्ट अभी बताया। स्ट्रैटेजी नहीं होता है कोई भी प्रकार का, सिर्फ इमोशन पे ट्रेड। सो इतने सारे पॉइंट्स हैं इंडिविजुअल ट्रेडर्स के, जिसकी वजह से 90% इंडिविजुअल ट्रेडर्स फेल होते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू टू सक्सीड, टर्निंग पॉइंट क्या है आपका, टर्निंग पॉइंट क्या है, आप कैसे आप सक्सेस हो पाओगे, कैसे इस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। और क्या आप उस 10% में आ सकते हो, क्या आप भी वो 10% में आना चाहते हो, ठीक है। वो अब करते हैं सॉल्यूशन की बात। जो 10% लोग जो प्रॉफिटेबल है, जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग फाउंडेशंस। सबसे पहले आपको आपका लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक फाउंडेशन मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले नीचे के लोग क्या करते हैं, एक फाउंडेशन बहुत ही मजबूत बनाते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट में कोई अच्छा मैनेजर की जॉब चाहिए, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा स्टडी जो आपने बहुत अच्छा किया है 11 से 12 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी आपने किया होगा, वहाँ पे आपने क्या किया होगा, मजबूत स्टडी किया होगा। जो जिसने अच्छी स्टडी किया होगा उसको अच्छी जॉब मिलेगी, जिसने अच्छी जॉब नहीं किया होगा उसको ऐसी जॉब मिलेगी। तो एक जिसने अच्छा मतलब एक स्टडी किया है, अपना फाउंडेशन बनाया है, उसको अच्छा काम मिलेगा, ठीक है। तो वही है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग फाउंडेशन। लर्निंग प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग के फील्ड में क्या करना है आपको, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन मतलब ये नहीं कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, कहीं भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है, कोई भी चार्ट थोड़ा दिख गया तो उसको प्राइस एक्शन आ गया, ऐसा भी नहीं है। प्राइस एक्शन को आपको समझना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा, ठीक है, इसको रीडिंग करना पड़ेगा। वो चार्ट प्राइस एक्शन मतलब प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को समझो, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है उसको देखो, ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो देखो, तो उसको आपको डीपली समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड ऑप्शन ग्रीक्स इफ डूइंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही कहीं पे भी आप सिर्फ कॉल एंड पुट बाय करोगे या कहीं पे भी फ्यूचर ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो वहाँ पे तो अकाउंट खाली के होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस विदाउट रियल मनी फर्स्ट, पेपर ट्रेड।
हमेशा बोलता है, जब भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने आते हैं उसको बोलता हूँ कि जो आपने सीखा है उसके ऊपर सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करो। बट बहुत सारे लोग जो इम्पेशेंस होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, पेपर ट्रेडिंग नहीं नहीं, पेपर ट्रेडिंग क्या है, उसमें सीखने को नहीं मिलता। हमने यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारे ट्रेडर ने बोला है पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं सीखने को मिलता है, ठीक है, सीधा रियल ट्रेडिंग ही करो। भाई एक्चुअल में पेपर ट्रेडिंग से इमोशंस में इतना कुछ फ़र्क नहीं होता है, वो बात सही है। बट पेपर ट्रेडिंग से आपका जो टेक्निकल है उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करनी चाहिए। जो चार्ट बन जाना उस पर सीखना एंड लाइव मार्केट पे आके एक्चुअल में ट्रेड करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो एक्चुअल में लाइव मार्केट में आके आप पेपर ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो टेक्निकल में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में टेक्निकल मेरा कैसे काम कर रहा है। आया समझ में? क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग प्लान, खुद का ट्रेडिंग प्लान बनाओ, खुद का सेटअप, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी प्री डिफाइन होना चाहिए। जब आप कोई भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। फिर आप एंट्री के टाइम पे सोच रहे हो कि मैं ट्रेड लूँ क्या ना लूँ, फिर लेने के बाद फिर किसी को पूछोगे कि सर मैंने ये ट्रेड लिया है, इसमें क्या करूँ, मैं एग्जिट करूँ कि नहीं करूँ, या फिर मैं होल्ड करूँ कि नहीं करूँ, तो अल्टीमेटली समझ लेना कहीं ना कहीं ये ट्रेड आपका लॉस में ही जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके पास प्री डिफाइंड उसका कोई सेटअप है ही नहीं, खुद के कुछ रूल्स है ही नहीं। फॉलो वन स्ट्रेटजी नॉट 10 इंडिकेटर्स। एंड 10 इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आप एक आध दो इंडिकेटर यूज़ कर लो तो ठीक है, बराबर है। बट प्राइस एक्शन के साथ एक सिंपल एक आपका खुद का स्ट्रेटेजिक बनाओ, वो फॉलो करो। यूज़ बैक टेस्टिंग प्लस जर्नलिंग। जो आपने किया है उसका बैक टेस्टिंग तो आप कर ही रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और जो एक्चुअल में आप काम कर रहे हो लाइव मार्केट के अंदर उसका जर्नलिंग भी लिखो, पेपर में लिखो, एक्सेल शीट में भी लिखो, ताकि वीक एंड या मंथ एंड होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन रिस्क फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। सबसे पहले आपको रिस्क के ऊपर पहला ध्यान देना पड़ेगा, नहीं कि प्रॉफिट के ऊपर। क्योंकि अगर आप पहले रिस्क के ऊपर ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि ये जो गेम है प्रोबेबिलिटीज गेम, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्योंकि आपकी बहुत ही अच्छे से अच्छी जो स्ट्रैटेजी है वो भी काम नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं लॉस होने की प्रोबेबिलिटीज़ रहती है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हुए जो आप रिस्क ले रहे हो वो कितना ले रहे हो, तो सबसे पहले वो रिस्क ऊपर देखो। ना कि सिर्फ कोई भी ट्रेड में आपने एंटर कर लिया, अच्छा यहाँ से ये डबल हो जाएगा तो मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा, तो मेरे पास 5 लाख है तो मैं सीधा 5 लाख लगा देता हूँ, ऐसा मत करो। क्योंकि अगर 5 लाख अगर अगेंस्ट में ट्रेड चला गया तो वो 5 लाख आपका आधा भी हो सकता है और वाइप आउट भी हो सकता है। अगर आप F&O ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर कैश में भी कर रहे हो तो 20-30% भी लॉस हो सकता है। तो बहुत डिफर करता है। 1% रूल पर ट्रेड। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, एक रूल्स बनाना है कि 1% रूल फॉर पर ट्रेड। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ राउंड फिगर है, एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ, तो आपको पर ट्रेड 1000 रुपये का लॉस लेना है, उससे ज़्यादा लॉस लेना नहीं है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग विद लॉजिक। आप जो पोजीशन साइजिंग ले रहे हो वो लॉजिक के साथ लेना है, कोई भी रैंडम नहीं ले लेना है। फिर ऐसे भी नहीं लेना कि मेरे पास 50,000 है तो 50,000 के हिसाब से मैं क्वान्टिटी ले लिया, ऐसा भी नहीं। मेरे पास 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से ले लिया, तो ऐसे रैंडम कोई पोजीशन साइजिंग नहीं ली जाती। पोजीशन साइजिंग का एक कैलकुलेशन होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इज प्रोटेक्शन नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। स्टॉप लॉस पहले तो लगाना आपका कंपलसरी है, आपको लगाना है ताकि वो आपका कैपिटल को प्रोटेक्शन कर सकता है, ठीक है। सो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं जिसमें गाड़ी में हम सीट बेल्ट पहनते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस वो सीट बेल्ट का काम करता है। या फिर अगर बाइक ड्राइव करो और आप हेलमेट पहनते हो तो वही हेलमेट का काम यहाँ पे स्टॉप लॉस करता है, जो आपको एक बचा सकता है आपका कैपिटल को वाइप आउट होने से। सो स्टॉप लॉस आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा एंड वो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं स्टॉप लॉस रखूँ या ना रखूँ, आपको कंपलसरी रखना ही रखना है। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। इसके लिए क्या करना है आपको, एक अच्छा सेटअप, एक सॉलिड ट्रेड पर डे इज़ इनफ। यानी कि एक दिन में एक अच्छा ट्रेड मिल गया, टारगेट मिल गया, तो फिर वो आपका वहाँ पे डे एंड भी कर देना चाहिए एज ए बिगिनिंग, ठीक है। इंटरमीडिएट में आते हो 2-3 ट्रेड ले लो, ठीक है, पर एज ए बिगिनिंग में अगर आपको पहला ही ट्रेड अच्छा चला गया, फिर दिन को वहाँ पे थोड़ा क्लोज करके आपको ट्रेडिंग के ऊपर लर्निंग बढ़ाना चाहिए, या फिर दूसरी ट्रेड लो भी तो फिर वर्चुअल ट्रेड लो। आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। जैसे मैंने बोला, एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया, फिर 2-3 ट्रेड के ऊपर पीछे के पास, मतलब 2-3 ट्रेड के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। या फिर एक आध ट्रेड में लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, तो एक या 2 ट्रेड्स में आपका पूरा दिन खत्म हो जाना चाहिए एज ए बिगिनिंग। अवॉइड ट्रेडिंग ऑन इमोशन और बोर्डम। जब भी आप फियर में आते हो, जब भी आपको एक रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन हो रहा है, या जब भी ऐसा बोर्डम दिमाग में चल रहा हो ना, तो उस टाइम पे लैपटॉप को बंद कर दो,
सिंपल ट्रेडिंग को अवॉइड करो, क्योंकि ऐसे माइंडसेट में अगर आप पीसी के ऊपर बैठोगे या लैपटॉप के ऊपर बैठोगे तो अल्टीमेटली आप गलत डिसीजन ले लोगे एंड वहाँ पे होगा कि अल्टीमेटली लॉस ही होगा। फिफ्थ, लर्न फ्रॉम योर ओन डेटा। आपकी खुद के डेटा के ऊपर आपको लर्निंग करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने जस्ट आगे बताया, आपको एक बुक्स में ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा या फिर एक्सेल सीट में भी बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्रैक व्हाट वर्क्स व्हाट फेल्स। उस जर्नल अगर आप मेंटेन किया होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या काम कर रहा है एंड क्या काम नहीं कर रहा है। ग्रो लाइक बिजनेस नॉट अ कैसीनो। सिक्स्थ, कीप एक्सपेक्टेशंस रियल। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको रियल रखो। टोटल रैंडम एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे 1 लाख लगा रहे हो तो इसके सामने आपको 2-3 हज़ार भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। वहाँ पे फिर 1 लाख का 2 लाख कर लूँगा, 1 लाख का 10 लाख कर लूँगा, तो अगर ऐसी सोच रखोगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। सो आपको एक्सपेक्टेशन पहले तो क्या रखना है, रियल रखना है, ताकि वहाँ पे आपको एक आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर उस डायरेक्शन में चला जाएगा। एम फॉर 3-5 मंथली कंपाउंड करो, ठीक है। मंथली 3 से 5% अगर अर्निंग करने की आप सोच रखते हो तो अगर उसको कंपाउंडिंग करते जाओगे तो आने वाले 3-4-5 साल के बाद आप अलग लेवल के ट्रेडर बन जाओगे। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्किल नॉट अ शॉर्ट टर्म थ्रिल्स, ठीक है। बहुत सारे आपने शायद यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखे होंगे जहाँ से आप इन्फ्लुएंस होते हो और आपको भी ऐसा लगता है कि मैं भी इतना प्रॉफिट कर लूँ, बट उसके पीछे उसने कितने 10 साल पीछे लगाए वो आप नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप भी ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करना, नहीं कि शॉर्ट टर्म के ऊपर। अगर आपका कुछ महीना हो गया, 1-2-5 महीना हो गया, 1 साल भी हो गया एंड अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने तो उससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको और काम करना है और सीखना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। नहीं कि परेशान होकर रैंडम ट्रेडिंग करने लग जाना, फिर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करना, ऐसा काम नहीं करना। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है कि हो सकता है अगर जिस फील्ड में मैं आया हूँ जहाँ पे 90% ट्रेडर फेल होते हैं तो 10% ट्रेडर जो कुछ अलग करते हैं तो वो आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, है ना। वो करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा एंड अब लॉन्ग टर्म का स्किल आपको यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में वही लोग पैसा बना पाए हैं जो लोग पेशेंस से बैठे हैं, पेशेंस से एवरी टाइम अपडेट रहे हैं एंड ट्रेडिंग को एवरी डे एक लर्निंग की तरह ले रहे हैं, ठीक है। सो फाइनल ट्रूथ क्या है? फाइनल ट्रूथ ये है कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शंस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, रिस्क एंड प्रोसेस। सो शॉर्टकट सोचोगे तो मार्केट आपको शॉर्ट कर देगा। ये एक बहुत ही गोल्डन लाइट आपका दिमाग के अंदर में होना चाहिए कि जो भी मैं सोचता हूँ कि अगर 6 महीने में 1 साल के अंदर में मैं बहुत ही बड़ा ट्रेडर बन जाऊँगा, तो आपको ऐसा सोचना नहीं है। यहाँ भी इतना शॉर्टकट नहीं सोचना है, ठीक है। अगर ऐसा शॉर्टकट सोचने गए तो मार्केट ही आपको शॉर्ट कर देगा। या तो मार्केट से बाहर निकल जाओगे या फिर मार्केट में बड़ा लॉस कर दोगे। अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा, मार्केट को आप यहाँ पे बाय बाय कर दोगे। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या देखा। तो इस वीडियो में हम देखा कि भाई क्यों 90% लोग फेल होते हैं। तो उसके पहले हमने सबसे पहले देखा कि सेबी का हमने रिपोर्ट देखा कि सेबी का रिपोर्ट क्या बता रहा है, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर कट पता चल गया कि कौन लोग लॉस सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस है इंडिविजुअल, तो वो इंडिविजुअल की कैटेगरी भी हमने डिस्कस किया। एंड जो 90% ट्रेडर फेल हो रहे हैं तो क्यों फेल हो रहे हैं, तो भाई उसका पहला रीज़न हमने देखा कि ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। तीसरा हमने देखा लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ देखा नो एज नो सिस्टम। फिफ्थ देखा लिवरेज स्किल्स एंड सिक्स देखा इमोशनल डिसीजन। इसके बाद उस 90% ट्रेडर्स फेल जो है उससे बाहर आने के लिए, यानी कि 10% जो सक्सेस ट्रेडर है उसमें आने के लिए हमको क्या करना है, तो उसके हमने कुछ देखा पॉइंट्स। जैसे पहला है बिल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग फाउंडेशन। आपको ट्रेडिंग का फाउंडेशन बिल्ड करना है। क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग प्लान, खुद का ट्रेडिंग प्लान बनाना है। फोकस ऑन रिस्क फर्स्ट एंड प्रॉफिट लेटर। फोर्थ है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है। फिफ्थ है लर्न फ्रॉम योर ओन डेटा, खुद के डेटा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, तो जर्नल मेंटेन करके उसके ऊपर काम करना है। एंड सिक्स्थ है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको रियल रखना है। सो फाइनल ट्रूथ इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, रिस्क एंड प्रोसेस, इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शंस, ठीक है। सो शॉर्ट में सोचना नहीं है एंड शॉर्ट में काम करना नहीं है, आपको लॉन्गर सोचना है एंड लॉन्गर ही काम करना है। सो कॉल टू एक्शन क्या है? कॉल टू एक्शन ये है कि आपको ज़ार ट्रेडर को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि आपको
रियल ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा, एक रियल एक्सपीरियंस बेस्ड आपको ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। एंड ये सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे जाके फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर जिसको वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ये वन ऑन वन सपोर्ट दे सकूँगा, वन ऑन वन आपको सिखा पाऊँगा। एंड वन ऑन वन जो भी आपका डाउट्स है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको मैं देखूँगा, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। तो अगर वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए तो मैसेज करके पूरा आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी ऐसे ही ज़्यादा को फॉलो करते रहो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। ओके बाय।